हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है अलंकार। आज हम अलंकार को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनवीएस सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण तो हर एक परीक्षा में आता है। तो अलंकार को नए ट्रिक के साथ विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला अलंकार का पहला क्वेश्चन है, सघन कुंज कछाया सुखद शीतल मंद समीर, अमन विजात जो वह जमुना के तीर। इस उदाहरण में पूछा है कि अलंकार कौन सा है। भ्रांतिमान अलंकार है, क्या स्मरण अलंकार है, कि उल्लेख अलंकार है, कि संदेह अलंकार है। तो इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, आज भी वह दृश्य जो जमुना के तीर का दृश्य, जहाँ पे घने वृक्षों की सुंदर छाया और मंद मंद चलने वाले शीतल हवाएं जहाँ बहती थी और गोपियों का साथ था, वही जमुना का किनारा हमें आज भी याद आता है, जो हमारे हृदय को विदीर्ण कर देता है। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो स्मरण अलंकार है, क्योंकि जिस पंक्ति में या कविता में या गाने में किसी को याद किया जाए, किसी पुरानी बातों को याद करके स्मरण में वह लिखा जाए, वह कविता या गीत, तो वहाँ पे क्या होता है? स्मरण अलंकार होता है। उस पंक्ति में क्या होता है? स्मरण अलंकार। और भ्रांतिमान अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें भ्रमवश हम किसी चीज़ को मान लेते हैं। जैसे भ्रम से किसी चीज़, कोई दूसरा वस्तु रहता है, उसे हम दूसरा मान लेते हैं। जैसे हमने सांप को रस्सी मान लिया भ्रमवश, तो इसमें क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रमवश कुछ उल्लेख अलंकार होता है, जहाँ एक ही व्यक्ति या वस्तु को अनेकों प्रकार से प्रयोग किया गया है, अनेकों प्रकार से उसको उल्लेख अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ एक ही वस्तु का, जहाँ किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का अनेकों प्रकार से वर्णन किया जाए, अनेकों प्रकार से उसका उल्लेख किया जाए, वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है उस पंक्ति में। जैसे गुणीजन हित तू कल्पतरु, दुर्जन हित तू काला, प्रजा हेतु सुरनाथ तू आहे जसमंत भुआल। जहाँ पे एक ही वस्तु का, यहाँ एक ही राजा का अनेकों प्रकार से वर्णन किया गया है कि तुम नाथ हो, स्वामी हो, दयावान हो। उसमें क्या होता है कि उल्लेख अलंकार होता है। असंदेह अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पे हम लास्ट तक संदेह भ्रम बना रहता है। भ्रांतिमान अलंकार में तो हम उसी को मान लेते हैं कि वह रस्सी, ये सांप को ही रस्सी मान लेते हैं, लेकिन संदेह अलंकार में लास्ट तक संदेह बना रहता है कि यह वस्तु है कि या वह वस्तु है। जैसे नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, वहाँ पे क्या होता है? उस पंक्ति में संदेह अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी शब्द का प्रतिष्ठा से, चून से और इज्जत से, कई चीज़ों से एक ही शब्द पानी का अर्थ लिया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है इस पंक्ति में, क्योंकि श्लेष अलंकार में अर्थ चिपका हुआ होता है। एक ही शब्द में अनेकों अर्थ जहाँ पे चिपके हो, वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पे एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग निकले, अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है? तो सुबरन मतलब सुंदर बरन वाले। सुंदर बरन को कौन कौन खोज रहा है? कवि भी खोज रहा है, व्यभिचारी भी, चोर भी। कवि सुंदर सुंदर शब्दों को खोजेगा, व्यभिचारी सुंदर स्त्री को, चोर सुंदर धन को
अच्छे धन को खोजेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द का अनेकों प्रकार से अर्थ निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। और रूपक अलंकार होता है जहाँ उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए, एक ही समान मान लिया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, गुण दोष और धर्म के आधार पर उपमेय उपमान की तुलना की जाए, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है उस पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पे कौन सी अलंकार होता है, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि श्लेष अलंकार होता है कि उल्लेख अलंकार होता है कि संदेह अलंकार होता है। फटाफट आंसर कीजिए। तो संभावना, मानो या जानो, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो संभावना यहाँ पे व्यक्त की जाए कि चाहे मानो या चाहे मत मानो, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु जानो, इसमें है जनु जानो मनु मानो, जनु जानो जानो मानो, इसमें कि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। साधारणतया यमक के ठीक उल्टा अलंकार किस अलंकार को माना जाता है, तो यहाँ पे इस पंक्ति में अगर प्रतीप अलंकार होता तो हम लोग उसको टिक कर देते, लेकिन इसमें प्रतीप अलंकार नहीं है। प्रतीप अलंकार यमक का ठीक उल्टा होता है। तो इसमें श्लेष अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि लाटानुप्रास है कि वृत्तानुप्रास है, तो इस पंक्ति में लाटानुप्रास है, क्योंकि यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है 2 बार, जैसे कनक कनक दे सगुनी, कनक और कनक। एक कनक का अर्थ है यहाँ पे सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पे यमक में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। और लाटानुप्रास में क्या होता है कि वाक्यों का, शब्दों का नहीं, वाक्यों का 2 बार पुनरावृत्ति होती है, हर एक पंक्तियों की पुनरावृत्ति होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। तो लाटानुप्रास यमक का ठीक उल्टा अलंकार होता है, यमक का ठीक उल्टा अलंकार लाटानुप्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोहत तो है, सोहत ओढ़त पीठ पद श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परि प्रभावत। कि जब भगवान श्री कृष्ण, श्याम मने भगवान श्री कृष्ण, सलोने गात, गात मने क्या होता है, वस्त्र होता है, गात मीन्स क्या होता है, वस्त्र होता है। जब भगवान श्री कृष्ण सलोने मने सुंदर वस्त्रों को, पीत मने पीला, पीले सुंदर वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, तो उनके शरीर पर उसी प्रकार सोहत मतलब सुशोभित होता है। जैसे यहाँ जैसे भी हो सकता है, चाहे मानिए जैसे नीलमणि पर्वत पर अभी प्रभात पड़ा है, अभी सुबह की किरणें आई है, ऐसे प्रतीत होता है। तो उस पंक्ति में पूछा है कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान है कि श्लेष है कि रूपक है कि उत्प्रेक्षा है। तो मानो शब्द आ गया, मनो मानो जनो जानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार वही होता है जहाँ उपमेय में उपमान को निरूपित कर दिया जाता है, मान लिया जाता है, समझ लिया जाता है कि वही है। श्लेष अलंकार में अर्थ चिपका हुआ होता है, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रमवश हम किसी चीज़ को मान लेते हैं कि वह चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है, निम्न में से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है। केशवदास नहीं है कि जयदेव नहीं है कि भामा नहीं है कि आनंदवर्धन नहीं है। तो भामा तो होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि यह अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य हैं और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा,
अलंकार संप्रदाय से संबंधित काव्यालंकार, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यालंकार। तो इसमें यह तीनों लोग तो अलंकारवादी आचार्य हैं, लेकिन आनंदवर्धन नहीं है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। काव्य का सर्वस्व कहा गया है, किसे कहा गया है? ध्वनि को कहा गया है कि अलंकार को कहा गया है कि वक्रोक्ति को कहा गया है कि रीति को? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन। अलंकार संप्रदाय के भामा है, रीति संप्रदाय के वामन है, और वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। कुंतक। तो इसमें से पूछा है अलंकार का सर्वस्व किसे माना जाता है? तो अलंकार का सर्व विभाता वनिता मुखम, तो भूषण बिना न विराजिए कविता वनिता मित, मतलब बिना आभूषणों के कविता भी नहीं सुंदर होती है, बिना अलंकारों के। जैसे बिना गहनों के वनिता माने स्त्री, स्त्री का मुख सुशोभित नहीं होता है। तो अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना गया है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। लेकिन वैसे अलग अलग आचार्यों के द्वारा पूछा जाए कि मम्मट ने अलंकार का काव्य का सर्वस्व किसे माना है, तो जिसने जिस रीति को माना है वह काव्य को, जैसे भामा अलंकारवादी है तो अलंकार को काव्य का सर्वस्व माने हैं। किसी ने ध्वनि को काव्य का सर्वस्व माना है, वामन ने रीति को काव्य का सर्वस्व माने हैं। तो अलग आचार्यों के हिसाब से पूछेगा तब तो आचार्य ने जिस को काव्य का सर्वस्व माने हैं जौन आचार्य, वही होगा। लेकिन अगर ऐसे काव्य का सर्वस्व नॉर्मली पूछे तो वहाँ पे अलंकार संप्रदाय है, होगा अलंकार हुई काव्य का सर्वस्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? आज हम अलंकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस सीरीज में हल कर देंगे। यह अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो होगा जो आप लोगों के सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी होगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं में अलंकार टॉपिक से जरूर ही प्रश्न आते हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? तो भामा है। भामा है अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। जैसे न नहीं सुशोभित होती है, कांत मपि निर्भूषम, बिना आभूषणों का, वनिता ने स्त्री का मुख जैसे सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार कविता अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होती है। तो यह किसका कथन है? रुद्रथ का है कि जयदेव का है कि भामा का है कि मम्मट का है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह भामा का है, क्योंकि अलंकारवादी आचार्य कौन थे? भामा थे, और अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भी भामा है। तो भामा ने युक्ति का है कि न कांतमपि निर्भूषम विभात वनिता मुखम, कि जैसे स्त्री का मुख बिना गहनों का सुशोभित नहीं होता, वैसे ही अलंकारों के बिना कविता का कोई औचित्य नहीं है। नीर भरे नित प्रति रहे तो न प्यास बुझाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है कि विशेषोक्ति है कि विभावना है कि उपमा है? फटाफट आंसर कीजिए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो नीर भरे नित प्रति रहे तो न प्यास बुझाओ। जैसे मेरे आँखिया सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। तो इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है? तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। जहाँ कारण रहता है
अकार्य नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसका ठीक उल्टा होता है विभावना अलंकार, जहाँ पे कारण नहीं होता है। कारण नहीं होता है, कारण नहीं होने के बावजूद भी कार्य होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, जैसे बिना पायल के बजे घुघरू। बिना पायल के बजे घुघरू, बिना पायल के ही घुघरू बजने लगता है। बिना बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिना कर्म करे विधि नाना। बिना हाथों का ही नाना प्रकार के कार्यों को कर लेता है, तब विभावना अलंकार होता है। और जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, कारण रहता है, सामान रहता है या सब्जी नहीं बने, सामान रहे और सब्जी न बने, वही है विशेषोक्ति। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है कि 3 प्रकार का होता है कि 4 प्रकार का कि 5 प्रकार का? फटाफट आंसर कीजिए। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। एक होता है अभंग श्लेष, अभंग श्लेष, और एक होता है सभंग श्लेष, सभंग श्लेष। 2 प्रकार का श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? नहीं पूछा है। श्लेष नहीं है कि विप्सा या विप्सा है, विप्सा नहीं है कि उपमा नहीं है कि वक्रोक्ति नहीं है। तो श्लेष अलंकार तो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। विप्सा आता है, वक्रोक्ति आता है, यमक आता है, अनुप्रास अलंकार आता है। यह सारे शब्द अलंकार के भेद हैं, जबकि उपमा अर्थ अलंकार का भेद है। तो इसीलिए उपमा राइट आंसर है कि यह शब्द अलंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ग रहेगा, ग राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि यमक अलंकार है कि उपमा अलंकार है? तो मानो, मानो शब्द आया है ना, तो मनहु मानो जनहु जानो, उसमें क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानना मानो तो बहता पानी। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यह देखिए, इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कथन कौन सा सही? रुक जाइए, इसको छोटा करते हैं। पूछ रहा है कि इनमें से अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षणों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यह उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा है, रट लीजिएगा। तो यह तो ऑप्शन सही है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है गुण धर्म के आधार पर। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ये भी राइट आंसर है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोप किया जाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। यह गलत है, वहाँ संदेह अलंकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही तारा घर उषा नागरी। इस पंक्ति में पूछा है कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि दृष्टांत अलंकार है? तो अंबर रूपी पनघट पर, रूपी आ रहा है ना, या योजक चिन्ह, योजक चिन्ह रहता है तारा रूपी घट में, तारा रूपी घड़े के अंदर उषा नागरी।
तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ऐसे पंख जहाँ पे रूपी शब्द आ जाए कि उसी को मान लिया जाए कि अंबर रूपी पनघट पर, वहाँ पे उपमा नहीं दिखाया जा रहा है कि इसमें नहीं, राम के अंबर के समान पनघट पर, अंबर के समान नहीं, अंबर रूपी पनघट पर मान लिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार। इस पंक्ति में क्या है, रूपक बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घर तो उषा नागरी। तो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, एक पारंपरिक रूपक, एक सांग रूपक और एक होता है, देखो ये याद नहीं आ रहा है। 17वां क्वेश्चन है, सुबरन कोश ढूंढत फिरे कभी भी विचारी चोर। यहाँ पे अभी बताए थे ना कि श्लेष अलंकार है, यह 2 बार रिपीट हो गया है। देख लीजिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी बेविचारी चोर, कभी सुंदर स्त्री को ढूंढता है, कभी क्या ढूंढता है, कभी सुंदर अक्षरों को ढूंढता है, सुंदर अक्षरों से इनका ताल्लुक है। बेविचारी सुंदर स्त्री को ढूंढेगा, चोर अच्छा धन को ढूंढेगा। तो यह एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ ले रहे हैं, तो वहाँ पे अर्थ चिपका हुआ श्लेष होता है। दृग उर झत टूटत कुटुंब, जरुत चतुर चित्त प्रीति, अपरित गाढ़ी दुर्जन हिय, दई नहीं यह रीति। दई नहीं रहेगा, नहीं यह रीति। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, फटाफट आंसर कीजिए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान है कि असंगति है कि व्यतिरेक है कि दृष्टांत है। फटाफट आंसर कीजिए, कौन सा अलंकार है। आंखें उलझ, दृग माने क्या होता है, आंख होता है। दृग माने क्या होता है, आंख होता है। आंखें उलझ रही है मतलब 2 आंखें एक साथ, आंखें 4 हो रही है, उलझ रही है। टूटत कुटुंब, आंखें उलझ रही है, लेकिन कुटुंब माने परिवार टूट रहे हैं। जरुत चतुर चित्त प्रीति, जरुत चतुर चित्त प्रीति, और प्रीति बढ़ रही है, चतुर चित्त प्रीति। कुटुंब टूटेगा तो चित्त में प्रीत कैसे बढ़ेगा। अपरत गाठ दुर्जन ही, और दुर्जनों के दुश्मनों के, दुर्जन माने दुश्मनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। दई नहीं यह रीति, यह किस कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें असंगति अलंकार है। क्योंकि जब आंखें उलझेगी तो परिवार टूटेगा नहीं, परिवार को तो जुड़ना चाहिए। और चरुत चिति और टूटत कुटुंब परिवार टूट रहा है। जरुत चतुर चित प्रीत, और प्रीति बढ़ रहा है। बताइए, कुटुंब टूट गया तो प्रीति कैसे बढ़ेगी, परिवार ही जब टूट जाएगा तो प्रीत कैसे बढ़ेगी। अपरति गाढ़ दुर्जन ही, और दुर्जनों के दुश्मनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। अपने परिवार में बताइए काम हो रहा है, अपने परिवार में आंखें उलझ रही है, परिवार टूट रहा है और प्रीति बढ़ रही है। तो यहाँ पे जब लक्षणों को विपरीत दिखाया जाए, गुणों की अपेक्षा लक्षणों को विपरीत दिखाया जाए, वहाँ पे क्या होता है, असंगति अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, नहीं पूछा है। भाव तत्व नहीं है कि अलंकार तत्व नहीं है कि शब्द तत्व नहीं है कि अर्थ तत्व नहीं है। तो कविता में तो भाव तत्व प्रधान रहता है, कविता भावनाओं से जुड़ी होती है। शब्द भी तत्व प्रधान रहता है क्योंकि शब्दों को चुन के लिखा जाता है। अर्थ तत्व भी, लेकिन अलंकार तत्व प्रधान नहीं होता है कविता में। अलंकार बस कविता की शोभा को बढ़ाता है, तत्व के रूप में प्रधानता नहीं स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, जिसके लो देख मैं आज जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। यह पूरा का पंक्ति है। तो प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है, फटाफट आंसर कीजिए।
तो इसमें ये रूपक अलंकार का देखिए वहाँ पे याद नहीं आ रहा था कि निरंग रूपक नहीं आ रहा था। एक सांग रूपक, पारंपरिक रूपक और निरंग रूपक। तो इसमें कौन सी रूपक अलंकार का कौन सा भेद इसमें छुपा है? तो दुख रूपी जल में, दुख रूपी जल निधि में प्रिय पति हुआ मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, आ दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो दुख रूपी जल निधि में, तो यहाँ पे जहाँ पे निरंग रूपक है, जहाँ पे एक योजक चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ पे क्या होता है? निरंग रूपक होता है। और सांग रूपक क्या होता है? सांग रूपक का क्या होता है? जहाँ पर कई सारे योजक चिन्ह ऐसे जुड़े हो, कई सारे योजक चिन्ह जुड़े हो, वहाँ पे क्या होता है? सांग रूपक होता है। और साधारणतया पे रहता है रूपक, तो वहाँ पे पारंपरिक रूपक होता है कि वो परंपरा से चला आ रहा है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, आ तुम ही उचित तय मो कहूँ भोगू। अलंकार है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार है कि प्रतीप अलंकार है कि काकबक्रोक्ति है कि विभावना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे काक वक्रोक्ति है, एक श्लेष वक्रोक्ति होता है, एक काक वक्रोक्ति होता है। तो वक्रोक्ति दो प्रकार का होता है, एक श्लेष वक्रोक्ति, एक काक वक्रोक्ति। तो काक वक्रोक्ति होता है कि जहाँ कंठ से ज़्यादा वक्ता द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ निकले, वहाँ पे काक वक्रोक्ति होता है। श्लेष वक्रोक्ति वहाँ पर होता है जहाँ दूसरा अर्थ ले लिया जाए, जहाँ कोई बोले तो उसका दूसरा अर्थ समझ लिया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? श्लेष वक्रोक्ति होता है। यहाँ पे वो होता है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, आ तुम ही उचित तय मोह कहू भोगू। कि सीता जी कह रही हैं मैं सुकुमार नहीं हूँ, नाथ बन जोगू, आपके बन जाने के योग्य हूँ। ऐसे भी इसका अर्थ ले लिया जाएगा कि मैं सुकुमार हूँ, नाथ बन जाने के योग्य नहीं हूँ। तो यहाँ पे सीता जी कह रही हैं तुम ही उचित तय मोह भोग्यू, कि तुम्हारे से ज़्यादा मैं सुकुमार हूँ, कि मैं जंगल का वो मार्ग नहीं अपना सकती या जंगल का दुख नहीं भोग सकती। भगवान राम से कहते हैं कि सीता जी बन जाने के लिए भगवान राम को कहती हैं कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार नहीं हूँ। दो अर्थ में निकल रहा है ना कि मैं सुकुमार नहीं हूँ, आपके नाथ बन जोगू, आपके साथ बन जाने के योग्य हूँ। एक अर्थ है कि मैं सुकुमार हूँ और बन जाने के योग्य नहीं हूँ। तो यहाँ पे काकु वक्रोक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है संध्या सुंदरी परी सी उतर रही थी धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संध्या सुंदरी परी सी उतर रही थी धीरे धीरे। विभावना अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि भ्रांतिमान है कि मानवीकरण है? तो विभावना अलंकार तो होता है जहाँ कारण रहते हुए भी कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो जाता है। श्लेष अलंकार में अर्थ चिपका हुआ होता है। भ्रांति अलंकार में भ्रमवश हम मान लेते हैं किसी वस्तु को। मानवीकरण अलंकार इसमें है, मानवीकरण अलंकार जहाँ प्राकृतिक रूपों को एकदम मनुष्य के गुण दोषों के समान दिखाया जाए, गुणों के समान प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। कि संध्या रूपी सुंदरी, संध्या सुंदरी परी सी उतर रही है धीरे धीरे। वहाँ पे क्या संध्या शाम का समय कभी मानव गुणों की तरह उतरेगा धीरे धीरे? नहीं, धीरे धीरे उतरेगा। तो यहाँ पे प्राकृतिक वस्तुओं का मानव के रूप में चित्रित किया गया है, तो वहाँ पे उस पंक्ति में क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के। 23वां क्वेश्चन है यह काया है या शेष उसी की छाया है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह काया है या शेष उसी की छाया है? फटाफट आंसर कीजिए। विभावना है कि संदेह है कि भ्रांतिमान है कि मानवीकरण है? तो यह काया है या शेष उसी की छाया है, या लग गया ना?
यह है कि वह है। यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, यह काया है या शेष उसी की छाया है। तो यहाँ पे क्या है, संदेह अलंकार है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जहाँ निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाए उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है कि संदेह अलंकार होता है कि विभावना अलंकार कि मानवीकरण अलंकार? फटाफट आंसर कीजिए कि जहाँ निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाए वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, क्योंकि मानव रूप में वर्णन किया गया है निर्जीव वस्तुओं को। अभी ऊपर अभी देखे थे ना कि वह मान लिया गया है मानवीकरण रूप के मेघ आए बड़े बंठन के, मानव के रूप में प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन किया जाए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्वय अलंकार है कि भ्रांतिमान है कि उत्प्रेक्षा है कि रूपक है? खुला हो ज्यों, ज्यों आ गया है ना, ज्यों या मानो, मानो मानो जनो जानो, यह सब क्या है, किस अलंकार का उदाहरण है? फटाफट आंसर कीजिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो ज्यों कि बिजली के फूल के समान है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग, मतलब यह कामायनी से लिया गया पंक्ति है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो उसमें मनु जब देख रहे हैं कि श्रद्धा जब आकाश मार्ग से आ रही है तो वो नीले वस्त्र को धारण की है, तो वही कवि लिखा है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, कि बिजली के फूल के समान उनका गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघों के मतलब बादलों के बीच में गुलाबी रंग बिजली के फूल के समान चमक रहा है श्रद्धा का शरीर। 26वां क्वेश्चन है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है कि विरोधाभास अलंकार है कि विभावना है कि दृष्टांत है? फटाफट आंसर कीजिए। 26वां क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 है, विरोध दिखलाया जा रहा है कि विष से भरी यह गोदावरी है अमृतन को फल देत। फिर अमृत के समान फल को कैसे देगी? जब विष के समान यह गोदावरी है तो गुणों के विपरीत कार्य जहाँ दिखाया जाए या पंक्ति में विरोध उत्पन्न हो तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है जिसमें गुणों को विपरीत दिखाया जाए। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। इन सूचियों को सुमेलित करना है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, इसमें कौन सा अलंकार है? या का सवरी तो ही देव मयंकु चाँद कलंकु तू निसलंकु, अब मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, आज सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहीं से मिलाते हैं, सजना है, एक सजना का अर्थ क्या है? पति से है, और एक सजना का अर्थ श्रृंगार से है, तो इसका यहाँ यमक से मिला देंगे। तो 2 जगह है, एक और एक दोनों में। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? कि फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तीसरा है, देखिए पहला का देखिए, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, तो यह असंगति अलंकार है। जब हृदय में घाव लगा है, हृदय घाव मेरे मतलब राम के लक्ष्मण के हृदय में घाव लगा है, मेरे पीर रघुबीर, और पीर क्या हो रहा है? रघुबीर के हो रहा है। लक्ष्मण जी को शक्तिबान लगा है और राम जी को पीर हो रहा है, मतलब दुख हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? असंगति हो गया, असंगति अलंकार। अक्का सवरी ते देव मयंकु चाँद कलंकु तू निसलंकु, तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है।
इसमें क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। अब मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इसमें क्या है? व्यतिरेक अलंकार है। इसमें क्या है? मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इसमें क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। सीता जी कथन कर रही हैं कि मैं थी नाथ बन जोगू, आपके नाथ के हे नाथ, इसमें क्या है? और यह क्या है? कासवरी देव मयंकु, यहाँ पे व्यतिरेक का अलंकार है। इसमें क्या है? व्यतिरेक। दोबारा मिला देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि हृदय घाव मेरे पे पीर रघुवीर, की हृदय में घाव लक्ष्मण को लगा है, रघुवीर के हृदय में क्या होता है? पीर होता है। तो यह क्या हो गया? असंगति हो गया। काश्यवरी देव मयंकु, चाँद कलंकी तू न कलंकी, यहाँ पे क्या होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। कि जहाँ पे देखिए कि जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं को उपमा के रूप में माना जाता है, तो जहाँ उपमेय को उपमान से बड़ा बता दिया जाता है, वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। अब मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, यह क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। आज सजना है मुझे सजना के लिए, यह क्या है? यमक अलंकार है। एक सजना का अर्थ क्या है? साजन से है, पति से, और एक सजना का अर्थ श्रृंगार से है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूछा है। भ्रांतिमान है कि रूपक है कि श्लेष है कि उपमा है? कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें क्या होता है? चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ, मैं श्री हरि के चरण रूपी कमलों की वंदना करती हूँ। तो रूपी चरण को ही कमल मान लिया गया है, तो रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए, उपमेय उपमान में समानता, समान मान लिया जाए, समान मान लिया जाए, वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। तो पर बारो उर्वशी, ये पारो है। तो पर बारो उर्वशी, सुनि राधिके सुजान, अतु मोहन के उर्वशी, स्वे स्वेद उबासी समान, वे उर्वशी समान, उर्वशी समान, यहाँ पे वे रहेगा, वे उर्वशी समान। इस पंक्ति में अलंकार है, श्लेष है कि रूपक है कि यमक है कि उपमा है? तो एक उर्वशी का क्या अर्थ है? राधा जी हैं। और एक उर्वशी का क्या है? हृदय, उनके भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान है। तो यहाँ पे एक शब्द 2 बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। उस पंक्ति में क्या होता है? यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 30 है, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उस पंक्ति में छोटा कर देते हैं। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है कि अर्थांतर अलंकार होता है कि असंगति की ब्याज स्थिति? तो यहाँ पे क्या होता है? जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा कर दिया जाए, तो वहाँ पे ब्याज निंदा होता है। वहाँ पे क्या होता है? ब्याज निंदा, ब्याज निंदा अलंकार होता है, ब्याज निंदा। जहाँ प्रशंसा के बहाने, जहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा कर दिया जाए, वहाँ पे क्या होता है? ब्याज स्तुति। तो इस अलंकार में अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा कर दिया जाए, तो जब प्रशंसा कर दिया जाए तो यहाँ ब्याज स्तुति। यहाँ आधे पंक्ति में क्या है? ब्याज निंदा है, कि जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा कर दिया जाए कि वह तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी आदत खराब है। राम तो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी आदत खराब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्याज निंदा हो जाएगा। यहाँ पे कहेंगे उनकी आदत तो बहुत अच्छी है, उनकी सारी आदतें बहुत अच्छी है, लेकिन एक ही खराब लगता है कि वह बहुत चिड़चिड़े हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? ब्याज स्तुति, ब्याज स्तुति है। जहाँ पे निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए कि वह बहुत
बुरे हैं, लेकिन एक बात उसमें अच्छी है कि वह सबका आदर करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, निंदा के बहाने प्रशंसा कर दी जाती है, तो वहाँ पे ब्याज स्तुति होता है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।